तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0। साथियों, मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। साथियों, इस वीडियो में देखेंगे संविधान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे संविधान के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं जो पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और ये रही आपकी स्क्रीन पर पहली क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्व किसके लिए महत्वपूर्ण है, या नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो साथियों देखिएगा, ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसका महत्व जो है राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में मिलाया गया है, तो याद रखिएगा साथियों, आयरलैंड से। आयरलैंड है ना। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो देखिए, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, भारत का पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। देखिएगा, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, तो साथियों 1927 में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था, अभी ये हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा एंग्लो इंडियंस को, ठीक है, दो एंग्लो इंडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, विधायी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म संभाव कहता रहा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है। देखिएगा, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जरूर याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो देखिएगा, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो साथियों कई बार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो जरूर याद रखिएगा लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। बताइए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो देखिए, राज्यसभा की जो बैठकें होती है उनका सभापतित्व कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर है वाइस प्रेसिडेंट। राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है। तो साथियों, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जाता है, तो संसद की। संसद करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 19 का 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अपृष्ठता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिएगा, भारतीय संविधान की अपृष्ठता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 25 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण रहता है। तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा संसद का। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो होता है
वो साथियों प्रधानमंत्री के पास होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी देख लीजिए। तो मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री ये तो रहते ही हैं। संसदीय सचिव, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री पद का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भाई याद रखिएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष एवं पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण में कार्य करता है? ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक में कार्य करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में विपक्ष में किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? साथियों याद रखिएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर डी। आगे, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता ने, अशोक मेहता समिति ने। साथियों ये वीडियो कैसा लगा है जरूर बता दीजिए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सभी साथी चैनल को जरूर सपोर्ट करिए साथियों, लाइक शेयर करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली टॉपिक वाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।